बखान कर रहे हैं कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो हम भी जानते हैं कि उनका नकली डिग्री कैसे मिला है, तो इसलिए उसमें बताने की जरूरत नहीं है जो और कैसे प्रोफेसर बने हैं। हम चैलेंज करते हैं कि ये सदन में मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा दे। महोदय, हम चुनौती देते हैं, हम चुनौती देते हैं, या तो मेरे डिग्री को नकली साबित करे और नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा दे। सवाल है महोदय, हमारा पूरक सवाल ये है, इसको निकाल दीजिए। पहले तो ये मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद बंद करे। साबित करें कि सप्लीमेंट्री पूछने वाले को ज्ञान नहीं है, पहले ये साबित करें। बिहार विधान परिषद के सदन में आज उस समय भारी हंगामा और नोकझोंक देखने को मिला जब राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के बीच विवाद व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच गया। सदन की कार्यवाही के दौरान माहौल तब बहुत ज्यादा गर्मा गया जब धान अधिप्राप्ति और किसानों के भुगतान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। मंत्री अशोक चौधरी ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और केंद्र सरकार के लक्ष्य को बढ़ाने को लेकर बातचीत हो रही है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि धान की खरीद पारदर्शी तरीके से की जा रही है और भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से 48 घंटों के भीतर किया जा रहा है। हालांकि चर्चा के दौरान अशोक चौधरी ने विपक्षी सदस्यों की जानकारी पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की कि सप्लीमेंट्री सवाल पूछने वालों को इस प्रक्रिया का ज्ञान ही नहीं है और नीतीश कुमार के शासनकाल में ही खरीद की वास्तविक व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है। मंत्री की इस टिप्पणी पर आरजेडी सुनील सिंह भड़क गए और कड़ी आपत्ति जताई और विवाद ने नया मोड़ ले लिया। सुनील सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि अशोक चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल भी उठा दिए सुनील सिंह ने और कहा, आरोप लगाया कि उनकी डिग्री को लेकर संशय है। इस व्यक्तिगत हमले से सदन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अशोक चौधरी ने इस आरोप पर बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए सुनील सिंह को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि हम चैलेंज करते हैं कि वो सदन में मेरी डिग्री को नकली साबित करें, अन्यथा विधान परिषद से इस्तीफा दे दें। सीधे तौर पर अशोक चौधरी ने सुनील सिंह से इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि यदि आरोप गलत साबित होते हैं तो आरोप लगाने वाले सदस्य को अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। सदन के भीतर दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बहस चलती रही, जिसमें इस्तीफे की बात बार बार सदन के अंदर गूंजती हुई सुनाई दी। सुनील सिंह ने भी अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मंत्री की पूरी कुंडली निकाल सकते हैं और उन्हें धान खरीद के लक्ष्य को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने तर्क दिया कि जब बिहार में इस साल धान की पैदावार अधिक हुई है तो सरकार ने खरीद का लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में कितना कम क्यों रखा है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए पूछा कि अब तक लक्ष्य का मात्र 28% ही खरीदा गया है, तो शेष 10-11 दिनों में बाकी लक्ष्य कैसे पूरा होगा। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि पैक्स अध्यक्षों से प्रति किलो के हिसाब से रिश्वत मांगी जा रही है और उनके पास इसके सबूत के तौर पर विभागीय चिट्ठियां मौजूद हैं। सदन के भीतर यह हंगामा इतना बढ़ गया कि सभापति को बीच बचाव करना पड़ा। उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत विषयों और डिग्री जैसे मुद्दों को सदन के पटल पर ना उठाएं और इसे रिकॉर्ड से बाहर रखने की बात कही। इसके बावजूद दोनों पक्षों के बीच तल्खी कम नहीं हुई। जहां एक तरफ सरकार धान खरीद की सफलता के दावे कर रही थी, वहीं विपक्ष ने इसे कागजी कार्रवाई और भ्रष्टाचार का केंद्र बताया। अशोक चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार ने लैब स्थापित करने और किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जबकि सुनील सिंह ने विभागीय अधिकारियों द्वारा पैसे मांगे जाने की बात कहकर सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार विधान परिषद की कार्यवाही को काफी देर तक बाधित रखा और प्रदेश की राजनीति में व्यक्तिगत छींटाकाशी के लिए एक दौर को जन्म दे दिया। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह, धन्यवाद।